Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine and enjoying your vacation. Our management are decided to send the work of computer class 7. You have to complete this work from this video. I am Ms. Zainab Soyal, your computer teacher. When will you came school after vacation? You must complete your work in your notebooks. Month of May, this is month of May. Let's start the explanation of chapter 2, features of Windows. This is your book and this is your chapter. The first heading is ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बात की ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बताया जाता है कि वो आपको हेल्प करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में एक कम्युनिकेशन एक कनेक्शन को कायम रखने के लिए, ताकि इसमें है कि आपके हार्डवेयर और आपके सॉफ्टवेयर दोनों मिलके ही आपके कंप्यूटर को प्रोग्राम कर रहे होते हैं. जब हम एक सिंपल क्लिक, डबल क्लिक या एंटर या ओके प्रेस करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है. जस्ट लाइक हम किसी फाइलर को खोल रहे हैं या उसमें कोई सेव कर रहे हैं, कोई एमएस पे कोई काम कर रहे हैं या इससे रिलेटेबल कुछ भी. ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये भी बताता है कि हम अपने हार्डवेयर में कोई चीज़ हमें रिमूव करनी हो या कोई चीज़ हमें जो है उसमें चेंज करनी हो तो हमें उस बारे में भी बताता है. फर्स्ट हेडिंग वॉज कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल एक ऐसी इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हमारे सेटिंग मेन्यू में जाके हमें मिलता है. वो हमारे आइकन्स को कंट्रोल कर रहा होता है, उन्हें इंस्टॉल करने में, उनको हटाने में, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेबल भी हमें जो है हमारी सेटिंग को बता रहा होता है. अब जैसे कि फिगर में बताया गया, कंट्रोल पैनल में बहुत सारे आइकन सामने आपके मौजूद हैं जिसे आप अपने हिसाब से अपने उस पर कंट्रोल कर सकते हैं. अब आप अपने जिससे कि हम कोई सेटिंग में जाके अपनी डेट, टाइम, पासवर्ड, कोई भी चीज़ जो है वो हम चेंज कर सकते हैं. सेकंड है आपका डिस्प्ले. डिस्प्ले में आपके बात की गई, डिस्प्ले आपकी वो होती है जब आप कंप्यूटर को फर्स्टली ऑन करते हो तो सामने जो आपके स्क्रीन में जो शोन होता है वो आपकी डिस्प्ले होती है. डिस्प्ले में आपके पास थीम होता है, डेस्कटॉप होता है, स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस, सेटिंग टैब, मतलब ये आप इनमें चेंजिंग कर सकते हो किस किस चीज़ की. फर्स्ट है आपका डिस्प्ले. थीम, डिस्प्ले, डेस्कटॉप, ये सब एक ही है क्योंकि इसमें आपके पास जब आप कंप्यूटर को फर्स्टली ऑन करते हो तो पीछे एक स्क्रीन बनी हुई आती है. उस स्क्रीन में जो है एक पिक्चर बनी हुई होती है. आप डेस्कटॉप चेंज या थीम के ज़रिए उसको चेंज कर रहे होते हो, उसको मैनेज कर रहे होते हो कि आप अपने डिस्प्ले से कोई पिक्चर, अपने कंप्यूटर में से कोई पिक्चर उसमें चेंज करो, या आप अपने सेकेंडरी स्टोरेज यानी आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी कोई पिक्चर है या आप उसको चेंज करो. तो उसको चेंज कैसे किया जाता है, आपके माउस में 2 बटन्स होते हैं. आप राइट वाले को क्लिक करो, आपके पास एक लिस्ट आएगी. लिस्ट में सबसे लास्ट होगा पर्सनलाइज पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज करनी है. सेकंड है आपकी स्क्रीन सेवर. स्क्रीन सेवर को भी एक्टिव करने के लिए यही प्रोसेस है, राइट क्लिक, पर्सनलाइज एंड स्क्रीन सेवर. बट स्क्रीन सेवर क्या है मैं आपको बता दूं. स्क्रीन सेवर हम तब यूज़ करते हैं, तब हमारा यूज़ होता है जब हम कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए इन एक्टिविटी में ले आते हैं. जस्ट लाइक कि अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने कंप्यूटर को छोड़ के जा रहे हो तो वो एक स्लीपिंग मोड में चले जाता है. कुछ फ्यू मिनट्स या सेकंड्स के बाद उसकी स्क्रीन बंद हो जाती है और वो एक थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कंप्यूटर बंद है बट वो कंप्यूटर ऑन होता है. लेकिन जब वो कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो तब आपके पास वो ड्यूरिंग टाइम पीरियड आपके पास स्क्रीन सेवर का होता है कि आप स्क्रीन सेवर उस वक्त ऑन करते हो तो आपके उस वक्त शो हो रहा होता है और स्क्रीन सेवर में आपके पिक्चर्स वगैरह शफल हो रही होती हैं. उसके बाद है आपका अपीयरेंस टैब. अपीयरेंस टैब में हम चेंज कर सकते हैं जो है प्रोग्राम विंडो, डॉक्यूमेंट्स एंड डायलॉग बॉक्स को हम किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले है कि हम अपने जो है कलर स्कीम पे क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारी विंडो कैसी दिख रही है. आप उसको किसी एक कलर में भी चेंज कर सकते हो या आप में कुछ उसमें कोई आइटम, कोई ऐसी चीज़ जो आपके कंप्यूटर के इन हो बट आपको डेस्कटॉप पे चाहिए हो तो वो आप उसको ओके को आप उसमें किसी भी किस्म के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके. फिर देन आपका सेटिंग टैब आपको प्रोवाइड करता है आप चेंज करो द कलर क्वालिटी एंड स्क्रीन एरिया, यानी वो आपको बता रहा होता है एक कि आपके कलर का इंटेंसिटी को हाई लो करना या स्क्रीन में आना नहीं आना, ये सारी एडवांस वो आपको बता रहा होता है. एक और है कि आप क्लिकिंग एडवांस पे जब क्लिक करते हो तो आपके पास एक न्यू मॉनिटर को और इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा होता है और पुरानी वन को रिमूव करने का.
प्रीवियस वन को रिमूव करने का। तो आप उसमें क्या करोगे, आप अपने जो है उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको न्यू अडेप्टर को इंस्टॉल करना होता है और पुराने वाले को मिटाना होता है। जब आप इसको करोगे तो इसके लिए आपके कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन फाइल्स का होना ज़रूरी है टू मेक द मॉनिटर वर्क, ताकि आपका मॉनिटर वर्क करे। सेकंड है आपका कीबोर्ड आइकन में कंट्रोल पैनल में कीबोर्ड आपकी किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपकी जो है लैंग्वेज पुट की जाती है इंग्लिश, बट आप उसको अदर लैंग्वेज में भी यूज़ कर रहे होते हो, तो जस्ट लाइक सिंधी, उर्दू, तो वो आपकी उस चीज़ों में भी हेल्प कर रहा होता है। उसके अलावा वो उसकी जो है स्पीड से जो है आप उसका एक, जब आप टाइपिंग कर रहे होते हो आपका एक कर्सर आ रहा होता है, ब्लिंक कर रहा होता है। वो उस कर्सर की इंटेंसिटी को देखने के लिए कि वो कितना फास्ट होना चाहिए, कितना स्मॉल होना चाहिए, कितना स्लो होना चाहिए, इस चीज़ों को जो है, और आपके जो है कीबोर्ड की कितनी देर में आपके रिमूव होना चाहिए, वो फ़ौरन होना चाहिए या थोड़ा टाइम लगना चाहिए, ईटीसी की सारी इंटेंसिटी आपकी जो है कंट्रोल पैनल में कीबोर्ड की होती है। सेकंड है आपकी माउस में आपके पास आपके कंट्रोल पैनल को इस तरीके से यूज़ कर रहा होता है कि आप उसमें ऑलमोस्ट 2 बटन्स होते हैं एंड 1 एक पुश बटन होता है और उसे बॉल भी कहते हैं। तो वो आपके जो है जब आप स्विच करेंगे प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी बटन्स को, तो आप जो है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो कि आपकी इंटेंसिटी उस वक्त क्या बन रही है। आप अपने माउस को जब मूव कर रहे हो, और माउस का एक पॉइंटर होता है, जब आप माउस को यूज़ कर रहे होते हो तो आपकी स्क्रीन पे एक पॉइंटर शोन होता है। जब वो पॉइंटर को आप किसी और शेप में बदलना चाहो तो वो भी आपके कंट्रोल पैनल में मौजूद होता है। ओके, सेकंड है डेट एंड टाइम। एवरीवन नो कंप्यूटर आपको डेट एंड टाइम शो कर रहा होता है। आपके राइट हैंड साइड के नीचे कॉर्नर पर टास्क बार पे आपके पास एक टाइम और डेट आपके ऑलवेज़ गिवन होती है। उसको चेंज करने का ये तरीका है कि आप उसी के डेट और टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सामने एक टाइटल बना आ जाएगा, जिसमें आपके पास वॉच बनी आ जाएगी और बराबर में कैलेंडर बना आ जाएगा, जिसमें आप वॉच अपने माउस के पॉइंटर के ज़रिए आप अपने पॉइंट जो टाइम हो उस पर पॉइंटर को क्लिक करें, और जो डेट मंथ ईयर हो आप उस पर क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे तो आपके जो आपको टाइम सेट करना होगा वो आपके पास आ जाएगा। ऐड और रिमूव प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो आपको न्यू प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने में मदद करता है। विंडो अपीयर डिस्प्ले द प्रोग्राम इंस्टॉल द कंप्यूटर। ये आपके जो है प्रोग्राम्स को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने में हेल्पफुल होता है। फॉर फाइंडिंग और रिमूविंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बुलेटिन प्रोग्राम्स, यानी ये आपको जो है रिमूव कर रहा होता है वो चीज़ें जिसके ज़रिए आप जो है अपने कंप्यूटर के पार्ट में नहीं होता आपके पास, आप जो है रिमूव कर रहे होते हो वो चीज़ें जो आपके कंप्यूटर में यूज़फुल। कुछ चीज़ें जब हम शुरू में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे होते हैं तो सारे सॉफ्टवेयर हमारे यूज़ के नहीं होते, जो हमारे यूज़ के नहीं होते हैं उसे हम रिमूव ऐप के ज़रिए उसे रिमूव कर रहे होते हैं। जब आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो, कोई सीडी के ज़रिए, किसी ऐप के ज़रिए, गूगल के ज़रिए कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो तो यू हैव टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। ओके, सेकंड है प्रिंटर्स में क्या कंट्रोल कर रहा होता है आपका कंट्रोल पैनल जो है आपके प्रिंटर। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो या तो आपको फैक्स या प्रिंटर दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको फ़ौरन से शोन करता है जो आपको ऑलरेडी बता रहा होता है कि आपके कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्ट। वैसे लोकल प्रिंटर जो है वो आपकी तार तो कंप्यूटर से कनेक्ट हो रही होती है, बट आपके सिस्टम में भी उसको एक्सेस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो बज़ाहिर एक तार से एक्टिव तो हो रहा होता है, बट एक सिस्टम के अंदर भी जाके उसे ऑन करना होता है ताकि आपके कंप्यूटर में जो भी अंदर काम हो रहा हो आप आसानी से उसका प्रिंट निकाल सकें। माई नेटवर्क प्लेसेस कंप्यूटर में एक ब्लूटूथ की तरह काम कर रहा होता है। ब्लूटूथ अलग है लेकिन एक वर्क सेम है इनका। वो किस तरीके से कि ये आपको दूसरे कंप्यूटर से जो है आपको कनेक्ट कर रहा होता है। जैसे आप माई नेटवर्क प्लेस को ऑन कर लेते हो तो वो आपको ईज़िली क्या कर रहा होता है, आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा होता है। आप अपने उसके ज़रिए जब आप उसको ऑन करते हो माई नेटवर्क प्लेसेस को, तो वो आप उसके ज़रिए आप कोई फ़ाइल शेयर कर सकते हो, कोई प्रिंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आपकी सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर जो भी है आप उसको जो है शेयर कर सकते हो, उसमें कुछ भी हो। तो ये आपके अगर
इन केस आपके पीसी में माई नेटवर्क कनेक्ट नहीं है, माई नेटवर्क प्लेस, तो आपको नहीं दिखेगा कि कोई और भी अगर उस दौरान कोई भी दूसरे प्रोग्राम ऑन हो या नहीं हो। जब आपको किसी के पास कोई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करना है तो आपके पास दोनों ऑन होने चाहिए, एक इस कंप्यूटर में जिससे आप कर रहे हो और एक उस कंप्यूटर में जिसमें आपने करना है। दोनों में माई नेटवर्क ऑन होंगे तो ही वो शेयर हो सकते हैं, वरना आपके कंप्यूटर की आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि किसी और कंप्यूटर में वो ऑन है या नहीं। सेकेंड हेडिंग आपकी लॉगिन में आपको आइडेंटिफाई किया जाता है। लॉगिन आप सबको पता है क्या है, हर अकाउंट से पहले लॉगिन होता है, जैसे लाइक फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, एवरी जो है हमारे सॉफ्टवेयर उन सब में लॉगिन हम यूज़ करते हैं। लॉगिन हमारी आइडेंटिफाई को बता रहा होता है, हमारे अकाउंट की आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि हमारा ये अकाउंट है और ये हमारा नेम है, यूज़र नेम, एंड ये हमारा पासवर्ड है। तो इससे वो वही अकाउंट खोलेगा जो हमारा होगा। ओके, लॉग ऑफ जो है बिल्कुल अपोजिट है लॉगिन से। आफ्टर जब भी हम अपना काम ख़त्म कर लेते हैं तो हम अपने जो भी नेटवर्क हो या हमारा कोई अकाउंट हो तो हम उसको फ़ौरन लॉग आउट कर देते हैं ताकि हम अपना दूसरा काम कर सकें। ओके, न्यू फीचर्स ऑफ विंडो एक्सपी की जो है सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताएंगे कि ये प्रीवियस विंडो से काफ़ी फास्टर है और जो है कंप्यूटर जो है आपके और पिछले कंप्यूटर से और ज़्यादा तेज़ और कम टाइम लेके ज़्यादा काम कर लेता है। बेटर क्वालिटी ग्राफिक्स, यानी ग्राफिक्स की क्वालिटी अच्छी है। मेन्यू पे आपके आइकन्स अवेलेबल है। मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्ले ऑन द टास्क बार, यानी आपके टास्क बार पे आपके जो है चीज़ों को उसने जो है कॉन्गेस्ट सिमिलर कर दिया है और आपके फ़ीचर्स को और ज़्यादा तेज़ और जो है आप जैसे आप एक क्लिक करो तो आपकी वो चीज़ें फ़ौरन से ओपन हो जाए। और मोर बिल्ट इन कंप्यूटर मैनेजमेंट टूल, फॉर एग्जांपल इवेंट वेयर विच गिव कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द एरर, यानी आपको हर चीज़ की एक पूरी कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन देना। और आपकी जो है प्रोग्राम जो है आप उसमें कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो तो आप उसको आपको बताना कि हाँ ये आपका प्रीवियस वर्क है और ये अब आपका ये वाला वर्क है। आपको डिटेलिंग देना हर चीज़ के बारे में, चाहे वो आप किसी एनिमेशन कार्टून के ज़रिए ले रहे हो, आप किसी वीडियो को ले रहे हो, टेक्स्ट या म्यूज़िक, कोई वॉइस, कुछ भी। और ग्रेट स्टेबिलिटी टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंस्टॉल प्रोग्राम। थैंक यू सो मच बेटा, ये आपका चैप्टर था फीचर्स ऑफ विंडो। अब आपने ये काम कंप्लीट करना है। ये आपके ट्रू एंड फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड शॉर्ट नोट है। काइंडली इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा और थैंक यू सो मच, अच्छी राइटिंग में कीजिएगा।